अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है दिस इज़ अबाउट द रोल ऑफ किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बेसिकली तो ये चैप्टर जो है वो एक्सक्रीशन के बारे में है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। बट एक्सक्रीशन के साथ साथ किडनीज़ का जो रोल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हम किसे कहते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर एंड जो सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन के ज़रिए इस अमल यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करती है कि अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो यूरिन की फॉर्म में पानी को ज़्यादा बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है ताकि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल रहे। एंड इन सेकंड केस अगर हमारी बॉडी में पानी यानी कि हमारी बॉडी फ्लूइड में पानी की मिकदार कम हो गई है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है वो क्या किया जाता है, पानी को बॉडी से बाहर कम जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। ये जो टॉपिक है दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने बस ये देखना है कि जो किडनी है वो डाइल्यूट यूरिन कब बनाती है, कैसे बनाती है, और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो कैसे बनाती है और कब बनाती है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। Role of kidney in osmoregulation. Osmoregulation means the control of the amount of water according to the body's need. जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक पानी की अमाउंट को, वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है, osmoregulation कहलाता है। Osmoregulation are the main kidneys are the main organs for which work for osmoregulation. हमारे बॉडी में जो किडनी है उसका मेन रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे बॉडी में osmoregulation के लिए लंग्स में से मीन्स जो कि ब्लड की लंग जो कि गैसेस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। देन उसके अलावा हमारी जो स्किन होती है वो भी ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। बट जो किडनी है वो उनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। कैसे होता है कि वो बॉडी फ्लूइड के अंदर हमारी ना सिर्फ वाटर की अमाउंट को बल्कि जो दूसरे सोल्यूट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन, उनके अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड, जैसे अगर ब्लड में कंट्रोल कर ली तो इसका मतलब है कि बाकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी जो है वो उनकी अमाउंट कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए जो है वो किडनी क्या करती है, दो तरह का यूरिन बनाती है। एक डाइल्यूट यूरिन होता है जिसको हम मतलब जैसे पतला हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब पतला होता है, ठीक है, मीन्स के उसके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, बाकी जो दूसरे सोल्यूट्स होते हैं उनकी अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा होता है कंसनट्रेटेड यूरिन, मीन्स के उसके अंदर पानी की अमाउंट जो है वो कम होगी और बाकी सोल्यूट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो दो तरह के यूरिन जो है फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों प्रोसेसेस को, इन दोनों फॉर्मेशन को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये काम सारा जो है वो नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। हमें पता है कि नेफ्रॉन का ही काम होता है ब्लड को जो कि ब्लड में से बाकी पानी और सल्यूट को फिल्टर करता है एंड बाकी क्या किया जाता है, फिर आगे से उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ये जो फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन का अमल है, इन दोनों अमल को अगर हम कंट्रोल कर लें जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो भी कंट्रोल हो जाती है। मीन्स के यहाँ से अगर हम ब्लड की फॉर्मेशन यानी कि यहाँ से जो फिल्ट्रेशन का अमल है, अगर डाइल्यूट यूरिन मतलब अगर हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर जो है वो ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, उससे ज़्यादा पानी यहाँ पर फिल्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब रीअब्जॉर्प्शन की बारी आएगी तो फिर पानी को रीअब्जॉर्ब जो है वो कम किया जाएगा, ठीक है। मीन्स के फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी पानी की और रीअब्जॉर्प्शन कम कर दी जाएगी। तो नतीजे में जो यूरिन बनेगा वो कौन सा होगा, हमारे पास दी डाइल्यूट यूरिन होगा, ठीक है। यहाँ से इसका अगर कंप्लीट प्रोसीजर हम पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर दी हुई है डिटेल्स। तो हमने सिर्फ अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है जो भी चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पर इसको जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये जो है वो बनाई है। इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन ब्लड, अगर हमारे ब्लड में पानी क्या है, एक्सेस हो गया है, मीन्स ज़्यादा हो गया है, मोर वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल से मतलब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से वुमेन कैप्सूल में जो फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन का अमल होता है, उसमें पानी क्या हो गया, ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा फिल्टर कर दिया जाएगा। देयर इज लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर दिया जाएगा। फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरीज में जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी उसको कम कर दिया जाएगा और यहाँ से जो फिल्ट्रेशन है, वहाँ से पानी की जो फिल्ट्रेशन है उसको, पानी के अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। नतीजे में जो यूरिन बनेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, वो कौन सा होगा, हमारे पास डाइल्यूट यूरिन होगा, ठीक है।
देन यहाँ पर है इन दिस वे अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज ब्रॉट टू नॉर्मल। तो इस तरीके से पानी ज़्यादा जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा और हमारी बॉडी फ्लूइड में जो पानी की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो गई थी तो वो नॉर्मल के ऊपर जो है वो बॉडी खुद ब खुद ले आती है, ठीक है। एंड सो ये जो अमल है वो ज़्यादातर हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स का जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मेनली जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है इस काम में वो होता है एडीएच, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर क्या अमल हुआ है। बेसिकली क्या हुआ था, फिल्ट्रेशन, द मोर वाटर इज एक्सक्रीडेड, पानी जो है वो ज़्यादा बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इसकी केस में जो यूरिन बनता है वो पेल येलो होता है, यानी कि लेस कंसंट्रेटेड होता है, येलो कलर का यूरिन होता है। बॉडी डज नॉट कंजर्व वाटर, पानी को बचाने की जरूरत नहीं होती है बॉडी जो है वो पानी नहीं बचाती क्योंकि पानी जो है वो ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा है। सो ये जो था हमारा काम सारा डाइल्यूट यूरिन के बारे में था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डाइल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको याद करने के सिर्फ 2 सिंपल ट्रिक्स हैं, ठीक है। एक तो फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर डाइल्यूट यूरिन बनाना है मीन्स कि हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन के दौरान पानी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। पानी की फिल्ट्रेशन ज़्यादा की जाएगी और रीअब्जॉर्प्शन क्या की जाएगी, कम की जाएगी, ठीक है। और कंसंट्रेटेड यूरिन में इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाता है। एक अमल अगर आपको याद हो गया तो आप दूसरा जो है वो खुद ब खुद जो है वो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल, अगर पानी की अमाउंट कम हो गई है, ठीक है, मतलब जितना पानी नॉर्मली चाहिए था लेकिन उससे कम है हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी के अंदर, सो मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब, तो पानी की जो रीअब्सॉर्प्शन है उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन का अमल था वो क्या कर दिया जाता है, तेज कर दिया जाता है। मतलब उधर वहां से जब फिल्ट्रेशन होगी तो पानी जो है वो कम फिल्टर होगा और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। क्या होगा, फिल्ट्रेशन कम होगी पानी की, रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दिस वे कंसंट्रेटेड यूरिन लेस अमाउंट एंड मोर इन सॉल्यूट इज प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज ब्रॉट टू नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों केसेस में काम क्या होता है, काम जो टास्क होता है डेली वो क्या होता है यहाँ पर किडनी का, कि पानी की कंसंट्रेशन को नॉर्मल की तरफ लेकर आना है। अगर ज़्यादा पानी है तो बॉडी से ज़्यादा पानी निकालेंगे और पानी जो है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर पानी कम है, पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकाल देंगे और पानी की जो अमाउंट है वो नॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से ग्लोमेरुलस डाइल्यूट यूरिन था हमने, अब ये जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन है। यहाँ से क्या किया जाता है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द मेडुला, यहाँ से क्या किया जाएगा, ग्लोमेरुलस से पानी जो है वो कम फिल्टर किया जाएगा, लेकिन जो बाकी सॉल्यूट्स होते हैं उनको ज़्यादा फिल्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब रीअब्जॉर्प्शन की बारी आएगी तो पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और बाकी जो आयंस वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनको कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और नतीजे में बनने वाला जो यूरिन होगा वो कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। तो इसमें भी याद रखने वाली जो बातें हैं वो यही है कि इसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फाउंड व्हेन द बॉडी नीड्स टू कंजर्व मैक्सिमम वाटर, जब बॉडी को पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की ज़रूरत पड़ती है, कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में बॉडी यानी कि जो हमारी किडनीज होती हैं वो कैसा यूरिन बनाएंगी, कंसंट्रेटेड, मीन्स के गाढ़ा होगा, पानी कम होगा, बाकी जो सोल्यूट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रोल उसी एक हार्मोन का होता है, दैट इज एडीएच, ठीक है। सो ये था हमारा द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, बहुत ही आसान अल्फाज में। सो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी अबाउट दी किडनीज डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।